Assalamu alaikum student. I am your teacher Jalal Ahmed. Before watching the video, please subscribe to my channel and press the bell icon for more videos. And today our topic is the level of biodiversities. Now let's come to our topic, level of biodiversity. Biodiversity can be considered in three levels. These levels are genetic diversity, species diversity, ecosystem and community diversity. Now let's come to the genetic diversity. Genetic variation within a species, both among individuals within a single population, among geographical separated population. Now, what's actually genetic diversity mean? It's mean that there are certain species that live in a certain geographical area that make a population uh, इन विच द जेनेटिक वेरिएशन अकर। अब मैं आपको उर्दू में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया जो एक ख़ास स्पीशीज़ हमारे पास उधर एबंडेंट है और वो रह रही हैं, उनके दरमियान में जो वेरिएशन दैट द वेरिएशन अकर्स इन जीन, उन जो जीन में वेरिएशन होती है उन सर्टेन जियोग्राफिकल स्पीशीज़ जो वो उधर रह रही हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी among a certain population over a certain geographical area। अब आते हैं हम लोग इसके स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पे हम आते हैं। Biodiversity covers the full range of species on Earth, include all the species, microbe, viruses, bacteria to animals एंड प्लांट। स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास एक वास्ट किस्म की डाइवर्सिटी होती है जिसने इस पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है। इसमें हमारे पास आते हैं माइक्रोब, वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्लांट्स एंड एनिमल। अब दूसरी जो कि हमारे पास थर्ड लेवल है इसका, वो इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी है। जैसा कि मैं आपको बेसिक बायो वाले लेक्चर में आपको समझा सकूँ कि कम्युनिटी क्या होती है। Community is an assemblage of different population interacting with one another with a certain geographical area। ये मैं आपको बेसिक बायो के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब आपको मैं बायोडाइवर्सिटी के बेस पे पढ़ाऊँगा कि कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी आल्सो इंक्लूड वेरिएशन इन द जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है एक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज पे जो रह रही हैं उसको जो उनके आपस में जो वेरिएशन जब ओवर सर्टेन टाइम जो वेरिएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। और दिस इंक्लूड वेरिएशन इन द कम्युनिटी इन द स्पीशीज, जिस कम्युनिटी में जो एक खास पार्टिकुलर टाइप का स्पीशीज रह रहा है वेरिएशन काज करती हैं। द इकोसिस्टम इन विच द कम्युनिटी एग्जिस्ट, या उस इकोसिस्टम में टाइम गुजरने के बाद कुछ वेरिएशन पैदा हो जाए। मतलब पहले उधर सर्दी पड़ती थी और लेकिन अब कुछ वक्त गुजरने के बाद उधर गर्मी हो रही है, तो इस तरह जो एडाप्टिव टेम्परेचर है एनिमल्स का, वो भी जो बॉडी टेम्परेचर वो भी चेंज होता जाएगा वक्त से। जो पहले ठंड को बर्दाश्त करते थे अब वो उनको अपने बॉडी में इस तरह चेंज लाना पड़ेगा कि वो गर्मी को बर्दाश्त करें। इस वेरिएशन को हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी डाइवर्सिटी, हम इसको कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोलते हैं। इंटरेक्शन विद इन द बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट रिलेटेड टू द लिविंग कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिलेटेड टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक और ये हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और आखिर में एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।